नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। खंधू में पिकनिक मनाने गए 3 युवकों की पानी में डूबने से हुई मौत। बॉर्डर में तैनात सेना के अधिकारी की मौत, परिजनों ने लगाया गोली मारने का आरोप। कांग्रेस उपाध्यक्ष की अगुवाई में पैदल मार्च निकालते हुए सौंपा ज्ञापन और अनलॉक 5 को लेकर गाइडलाइन जारी। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। खंधू पिकनिक मनाने गए 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत खंधू में बिछिया निवासी आयुष कनौजिया, अभय केसरी और अतुल नामक युवक पिकनिक मनाने गए थे। मंदिर के पास स्थित कुंड में तीनों नहाते समय डूब गए, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। परिजन समेत मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शवों को निकाला और पंचनामा उपरांत तीनों शवों को संजय गांधी अस्पताल पीएम हेतु भेजा गया। इस संबंध में रीवा 24 ने एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की। आज सुबह जानकारी मिली थी गोविंदगढ़ पुलिस को कि कुछ बच्चे जो थे वहाँ खंडो माता का मंदिर है, उसमें जो कुंड बना हुआ उसमें बच्चे डूब गए। जब पुलिस वहाँ पता करने गई तो वहाँ कुछ और तो नहीं था, बच्चों को कुछ कपड़े अपने दिखाई दे रहे थे। उसी आशंका के आधार पर किसी ने देखा तो नहीं था कि क्या हुआ है। हमने यहाँ से तैराक दल भेजा था वहाँ पर, और उसके बाद फिर वो तैराक दल के द्वारा और ग्रामीणों की मदद से बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। उनके शव मिले हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बच्चे वहाँ नहाने गए थे और उनके साथ घटना घट गई। 3 शव बरामद हुए, तीनों को पीएम के लिए भेज दिया गया और इसकी जाँच कार्रवाई कर रही है। कहाँ के रहने वाले थे सर, कुछ आइडिया? वो गोविंदगढ़ और दूसरे तरफ के रहने वाले बच्चे हैं। उनके बारे में और भी नाम पता आ जाएगा तो आप लोगों को अवगत करा देंगे। ठीक है। शराब पीने को लेकर हुए विवाद में एक ने दूसरे की नाक काट ली। उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मनगांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मनिकवार में राजकुमार साकेत नामक युवक घर से बाजार जा रहा था। तभी रास्ते में मुक्के सिंह एवं उसके साथी द्वारा शराब को लेकर जबरन विवाद उत्पन्न कर मारपीट की गई। बाद में आरोपियों ने अपने दांत से नाक काटकर घायल कर दिया, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल से रीवा 24 ने बात की। पूरा बताइए। साकेत कहाँ के रहने वाले हैं? थाना मनगांव। क्या घटना हुई आपके साथ? वहाँ से हम सब्जी ले रहे वो अपना के मुक्के ही अतलावा करे लागे तो ये तो तीजा पर मारी अब एक खा के भाग दी। कहाँ पास की घटना ये मनगांव पास बाजार। कितने लोग थे? 2 आदमी। आपने थाने में सूचना दी? जी, चौकी में बनी हुए हैं। कितने बजे की घटना है? 1-9 करीब है। ये मेरे गांव के राजकुमार साकेत जी हैं। ये आए थे कल मंचवार बाजार 9, साढ़े 9, 10 बजे की घटना है। तो आए थे ये सब्जी वब्जी लेने। अभी मेरे से बता रहे थे कि सब्जी लेने आया था। इन्हें रोहित सिंह परिहार और एक और भैया थे मुक्के सिंह, 2 लोग थे। आए, इनसे कुछ बातचीत हुई। इनको पहले मुक्के सिंह ने 2 लपड़ मारा, फिर रोहित सिंह इनका बाल पकड़कर खींच के इनका नाक में दांत से काट लिया। नाक गिर गया नीचे। फिर इनको वहाँ पे कोई उठाया नहीं। इनका नाक लेके गए मनगवार चौकी में कोई था नहीं। फिर लेके गए वहाँ मनगांव थाना। फिर वहाँ से इनकी FIR हुई। फिर वहाँ से लेके गए आपके ये गगेव के पास MLC करवाने। वहाँ से गए तो डॉक्टर ने रेफर कर दिया रीवा के लिए। अनलॉक 5 को लेकर गाइडलाइन जारी की गई हैं। 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थान खोलने का फैसला ले सकती है। वहीं सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले अनलॉक 5 के चरण हेतु गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक 15 अक्टूबर के बाद स्कूल, कॉलेज समेत अन्य शैक्षणिक संस्थानों को खोलने हेतु राज्य सरकार फैसला ले सकती है, जिससे छात्रों को पठन हेतु संस्थान आने जाने में अभिभावकों की सहमति अनिवार्य है। पूर्व से चल रही ऑनलाइन कक्षाएं यथावत रहेंगी। साथ ही 15 अक्टूबर के बाद सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल्स खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु खोला जाएगा। सिनेमा हॉल व मल्टीप्लेक्स 50%
सीटों के साथ खोले जाएंगे, जिसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जल्द ही गाइडलाइन जारी करेगा। बेरोजगारी, किसान बिल, विद्युत निजीकरण को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष की अगुवाई में विवेकानंद पार्क से रैली निकालते हुए कमिश्नरी पहुंचकर सौंपा गया ज्ञापन। जिला कांग्रेस कमेटी शहर उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह की अगुवाई में विवेकानंद पार्क से पैदल मार्च करते हुए कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए अवगत कराया कि उक्त धरना प्रदर्शन किसान बिल के विरोध में है, इससे समाप्त किया जाए, अन्यथा किसान अपने ही खेत में मजदूरी करेगा। बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार से रोजगार देने की मांग की गई। वहीं विद्युत निजीकरण बंद करने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए विरोध दर्ज करवाया है। साथ ही संभागायुक्त पर घंटों बैठे होने के बाद भी बाहर न निकलने का आरोप लगाया। इस संबंध में इंजीनियर दीपक सिंह से रीवा 24 ने बात की। मजदूर हो जाएगा किसान, अपने ही खेत में क्या हो जाएगा, मजदूर हो जाएगा। और जो बिल नंबर 3 लेके आए हैं कि आवश्यक वस्तुओं में 3-4 चीजों को कम कर दिया गया है, ठीक है ना। इससे क्या मोदी जी ने कहा कि जो भी आदमी, जो व्यापारी आदमी जितना चाहे उतना भंडारण कर सकता है, और जब भंडारण में सरकार का कंट्रोल नहीं होगा तो जानते क्या होगा कि जब उस चीज की कमी पड़ेगी तब वो व्यापारी 10 रुपए में किसानों से खरीदेंगे और 80-90 रुपए में यहाँ के लोगों को बेचेंगे, जिससे आम जनमानस अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये किसान बिल पूर्णतः किसान विरोधी है, इसलिए हम सब जो कितने किसान यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं इस बिल का विरोध करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं कि राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जाए कमिश्नर साहब के माध्यम से और ये किसान बिल वापस लिया जाए। हमारी मांग दूसरी नंबर की ये है कि एमएसपी के लिए कानून बनना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए क्या कहते हैं कानून बनना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मोदी सरकार हर चीज का निजीकरण कर रही है, अन्य आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि एमएसपी जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो न्यूनतम मूल्य निर्धारण भी खत्म हो जाएगा, जिससे किसान सड़क पे आ जाएगा। हम लोगों का स्वामी विवेकानंद पार्क से हम लोग यहाँ पे पैदल चलकर अपना विरोध दर्ज कराए हैं। आज हम यहाँ पे बिल अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, पर कमिश्नर साहब को यहाँ आने की फुर्सत नहीं है। पता नहीं, यहाँ हम लोग 2 से 3 घंटे से बैठे हुए हैं, फिर भी किसान यानी कमिश्नर साहब बाहर नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी स्थिति गंभीर है कि एक आदमी एसी में बैठा हुआ है और एक आदमी के पास कपड़े नहीं है। आज हमारे पास मोदी सरकार ने ऐसा काम कर दिया कि आज हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है और हम इस तपती धूप में खड़े हैं, पर एसी में बैठे वाले लोगों को ज्ञापन लेने तक की फुर्सत नहीं है बेरोजगारी को लेकर। और तीसरा हमारा बिंदु है विद्युत का जो निजीकरण किया जा रहा है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह में क्या होगा कि टाटा बिरला प्राइवेट कंपनियां आएंगी और क्या कहते हैं जो 10 रुपए 7 रुपए बिजली प्रति यूनिट हमें मिल रही है उसे 15 से 20 रुपए प्रति यूनिट बेचेंगे, और यदि बिल 1 महीने में जमा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, बिजली का बिल कट जाएगा, बिजली कट जाएगी। इसी तरह इसीलिए हम शहर के विक्रम पुल से महिला ने छलांग लगा दी, जिसे सकुशल स्थानीय लोगों की मदद से निकालकर सिविल लाइन पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत विक्रम पुल से एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते छलांग लगाते हुए आत्महत्या का प्रयास किया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सकुशल निकालते हुए सिविल लाइन पुलिस के सुपुर्द किया गया। पुलिस घटना के संबंध में महिला से पूछताछ करने में जुटी है। मिल गए। कांग्रेस के पूर्व विधायक द्वारा किसान बिल के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। किसान बिल के तीनों विधेयक केंद्र व राज्य सरकार से पास हो गए हैं, जिसके विरोध में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना द्वारा हनुमाना जनपद पर विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद देखे गए। सुखेंद्र सिंह बन्ना ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा, ये बिल किसान के हित में कतई नहीं है, और भी बहुत कुछ कहा। आप खुद सुनिए। अपनी बात तरीके से कर सकता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, इसमें कोई मतभेद नहीं है, बल्कि आप सब एक समाज के परिवार के, और मैं सोचता हूँ हमारे एक बच्चा हो
जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा टीबी नोटिफिकेशन पखवाड़ा के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम टीबी नोटिफिकेशन पखवाड़ा दिनांक 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है, जिसके प्रचार प्रसार हेतु 1 अक्टूबर को 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। इस संबंध में रीवा 24 ने संबंधित अधिकारी से बात की। इसमें हमारा ये प्रयास है कि हर जगह हम कैंप लगा के नए मरीजों को ढूंढें। ऐसे मरीज जो टीबी के हैं और जो छूट गए हैं उनको हम ढूंढें और उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डायग्नोज करके जल्द से जल्द उनका ट्रीटमेंट करें। उसके लिए हर जगह पे टीम जो है लगाई गई है, कैंप लगेंगे। आउटरीच एरिया जहाँ पे लोगों को पहुँचने में दिक्कत होती है वहाँ भी हमारे कैंप हैं। इस तरह से ये कैंप ऑर्गेनाइज करके ये किया जा रहा है। हाँ सर, ये टीबी उन्मूलन कार्यक्रम अपना चल रहा है। इसमें अपन 2025 तक अपना पूरा प्रयास है। जिस तरह से हम लोग ने पोलियो का उन्मूलन किया है उसी तरह से इस बीमारी का भी पूरी तरह से उन्मूलन अपने देश से करना है। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बॉर्डर की रक्षा में तैनात रीवा के सेनाधिकारी की गोली लगने से मौत हो गई। रीवा जिला के लक्ष्मणपुर निवासी सीपी तिवारी जम्मू बॉर्डर पर सरहद की रक्षा कर रहे थे, तभी गोली लगने से उनकी मौत हो गई। वो सब इंस्पेक्टर के पद पर 9वीं बटालियन में पदस्थ थे। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर है कि सीपी तिवारी ने गोली मारकर आत्महत्या की है, जिसका जिम्मेदार सेना का ही अधिकारी है। साथ ही बटालियन के द्वारा कोरोना से मौत होना भी बताया जा रहा है। परिवारजनों का कहना है उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब मामले को दबाने हेतु तरह तरह के झूठ बोले जा रहे हैं। खैर, मामला क्या है ये जांच का विषय है, लेकिन जवान की मौत से लक्ष्मणपुर में मातम का माहौल निर्मित है। इस संबंध में रीवा 24 ने मृतक सेना के जवान के पुत्र से बात की। ये सर, मुझे कल फोन आया था कि आपके पिता को गोली लग गई है और वो एक्सपायर हो चुके हैं। हमने इंक्वायरी की कि कब हुआ, तो बोले कि उनका जो 2IC था उन्होंने बताया कि करीब 29 तारीख को रात में 9:30 बजे करीब इनको लगी है गोली। और ये मतलब अब घुमा फिरा के कहें, जैसे भी कहें, चूँकि दोपहर में उनका किसी से झगड़ा हुआ था, कोई क्वार्टर मास्टर है, उससे उनका झगड़ा हुआ था। और झगड़े में रात में क्या हुआ, फिर उसने क्या किया उनके साथ, और उनको गोली लगी है और ऑन द स्पॉट वो खत्म हो गए थे वहीं। और कल से आज सुबह मैंने ऑब्जेक्शन किया, तो अब वो वहाँ से बता रहे हैं कि इनको कोरोना है, मैं बॉडी भी नहीं दे सकता हूँ इनकी। इसके पहले वो बॉडी देने को तैयार थे? पहले बॉडी देने के लिए तैयार थे। सुबह मेरे से बात हुई, एक इंस्पेक्टर थे, तो वो बोले कि 1:30-2 बजे तक इनका पोस्टमार्टम हो जाएगा और 4 बजे इंडिगो की फ्लाइट से मैं इनको भेज दूंगा इनकी डेड बॉडी। और उसके बाद जब मैंने कंप्लेन की कि नहीं, ये मतलब अपने से गोली नहीं मार सकती, इनको मारा गया है, तो उसके बाद से वो लोग पता नहीं क्या संरचना कर रहे हैं वहाँ पे,
और अब बता दिया कि उनको कोरोना है। फर्स्ट जो चेकअप करते हैं उसमें उन्होंने बोला कि निगेटिव आया था, लेकिन जो लैब टेस्टेड हुआ वो बोले कि पॉजिटिव आया है। अब मेरे को ये लगता है 29 तारीख को जिस आदमी का प्राण निकल गया वो उसको कोरोना कैसे हो सकता, कहाँ से कोरोना उसके अंदर चला जाएगा? ना उसकी सांसें चल रही थी, ना उनका ब्लड कुछ था, फिर उनको कोरोना कहाँ से पॉजिटिव आ सकता है? वो भी 30 तारीख को आप रिपोर्ट ले रहे हो और मेरे को 1 अक्टूबर को आप बता रहे हो कि कोरोना हो गया है। ये तो कहीं न कहीं इनका गोलमाल लग रहा है। इन्होंने कहीं न कहीं उनको सूट किया, उस क्वार्टर मास्टर ने उनको सूट किया है और अब जो है तो लीपापोती कर रहे हैं ये विभाग में। नवदुर्गा महोत्सव को लेकर बनाए गए काले कानून का बजरंग सेना ने किया विरोध। शासन द्वारा जारी की गई दुर्गा उत्सव के गाइडलाइन का विरोध करते हुए बजरंग सेना जिला इकाई रीवा ने सौंपा ज्ञापन। इस दौरान संभागीय उपाध्यक्ष सुमित मंजवानी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें 10 बाई 10 के पंडाल में हमको दुर्गा मूर्ति जो है हमारी माता जी की मूर्ति को स्थापित करना है। आपको पता है उसमें हम लोग वो जवारे भी बोते हैं, उसी में भजन कीर्तन भी होते हैं, उसी में महाआरती भी होती है। आप ही सोचिए कि 10 बाई 10 के कार्यक्रम में किस तरह के कार्यक्रम हम लोग 10 बाई 10 के पंडाल में किस तरह के कार्यक्रम हम लोग संचालित कर सकते हैं। मैं प्रशासन को बताना चाहता हूं कि देखिए, किसी भी चीज़ को मानने और मना करने के 2 तरीके होते हैं। प्रशासन ने ये सिर्फ मना किया है कि 10 बाई 10 का फंडा वो करके, और उन्होंने मना कर दिया है कि आप सिर्फ नौटंकी करिए। हम लोग नौटंकी करने वाले लोग नहीं। ये बताइए 10 बाई 10 का पंडाल का इन्होंने आदेश दिया है और 6 फुट की मूर्ति, क्या माता जी के बैठाने से क्या माता के भक्तों को क्या कोरोना से ये बचा ले जाएंगे? क्या माता जी बैठेंगी तो कोरोना काल खत्म हो जाएगा? मूर्ति से कुछ नहीं, यह है हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। इनको ये नहीं मालूम है शासन में जो बैठे लोग हैं ये हिंदू समाज के वोटों से शासन पे शासन में आते हैं। आज ये जो भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं हमारे हिंदू समाज को, ये आस्था के लिए हमारे गलत है। इनको बहुत गंदा नतीजा भुगतना पड़ेगा और बजरंग सेना इसका कड़ा से कड़ा विरोध करेगी, नहीं तो शासन इसकी गाइडलाइन में कुछ बदलाव करेगा। अवैध कारोबारी संपत्ति को नष्ट करने की मांग को लेकर रॉयल राजपूत संगठन ने सौंपा ज्ञापन। सुजीत साकेत उर्फ सोनू द्वारा लंबे अरसे से नशे का कारोबार कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई है। साथ ही कुछ दिन पूर्व 14 वर्षीय बालक की हत्या का आरोप भी है, जिसकी अवैध संपत्ति को नेस्तनाबूद करने की मांग की है। आप लोग यहाँ पे किस सिलसिले में आए हैं? 23 अगस्त को घटना मुनिपन्नी पथरिया में घटना घटी थी और उनके जीएसपी साहब और सबको दिया गया। उसमें कार्रवाई ना होने की वजह से आज कलेक्टर साहब को दी गई, विज्ञापन दिया गया है राजपूत संगठन के माध्यम से। और इसके बाद हम लोग वहाँ से आए कि एसपी साहब के यहाँ चल कर हूबहू अपन बात का उनके सामने रखा, क्योंकि उनका जानकारी रही, लेकिन हाँ नहीं तो यहीं हम लोग यहीं एसपी ऑफिस के सामने खड़े हैं। कुछ आश्वासन दिया गया? आश्वासन आज मैडम द्वारा यह दिया गया कि अपन कार्रवाई आगे से चल रही है और हम यहाँ से लिखकर पुनः भेज देंगे। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। खंधों में पिकनिक मनाने गए 3 युवकों की पानी में डूबने से हुई मौत। बॉर्डर में तैनात सेना के अधिकारी की मौत, परिजनों ने लगाया गोली मारने का आरोप। कांग्रेस उपाध्यक्ष की अगुवाई में पैदल मार्च निकालते हुए सौंपा ज्ञापन और अनलॉक 5 को लेकर गाइडलाइन जारी। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।